उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर पालिका चुनाव, नगर निकाय चुनाव तथा नगर पंचायत परिषद के चुनावों में 4 मई को पोलिंग हुई और उसके बाद सभी की किस्मत डिब्बों में बंद हो गई। अब 13 मई को जो डिब्बे खुलेंगे उसमें पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। तब तक के लिए प्रत्याशियों ने भी खूब जमकर पोलिंग कराई और प्रत्याशियों के समर्थक भी अपने अपने प्रत्याशी की जीत के आंकड़े लगाने में जुट गए। हम बैठे हैं इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी जगदीश प्रसाद सुपानिया जी के साथ और हम पूछते हैं कि इन चुनावों के दौरान क्या उन्होंने पाया और किस तरह की पोलिंग की और लोगों का उनकी तरफ कितना रुझान दिखाई दिया। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। राम राम जी। पंडित जी, चुनाव आपने लड़ा और पूरे दमखम के साथ लड़ा, तो क्या जीत के आंकड़े हैं आपके, इस बात को बताइए। जीत के आंकड़े तो जनता बताएगी। 13 तारीख को जब परिणाम आएगा तब पता लगेगा। कोई भी प्रत्याशी ये तो कह नहीं सकता है कि मैं नहीं जीत रहा हूँ। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, हम ही जीत रहे हैं, इसमें क्या बात है। पंडित जी, किस कम्युनिटी ने आपको सबसे ज्यादा वोट दिया? मुझे कई कमेटियों से बहुत भारी बहुमत में वोट मिला है, जिनमें ब्राह्मण हैं, चौधरी जाट हैं, ठाकुर हैं, सैनी हैं, कोरिया हैं, माहौर जिनको कहते हैं वो हैं। जैसा मुझे आश्वासन दिया लोगों ने मिलके, उनके बड़े बूढ़ों ने, और उस प्रकार से मैं समझता हूँ ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जिसने मुझे वोट नहीं दिया हो। मुख्य टक्कर आप किससे मानते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आपके सामने थी, बहुजन समाज पार्टी आपके सामने थी, उसके अलावा कांग्रेस का दल भी इस वक्त आपके सामने था, चूंकि आप राष्ट्रीय लोकदल से थे, तो मुख्य टक्कर किस दल से मानते हैं? देखिए, संगठन के लिहाज से केवल एक ही था, वो भारतीय जनता पार्टी, और उसके जो प्रदेश स्तर के नेता जो चुनाव में लगे हुए थे, तो हम तो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ही हमारा मुकाबला है। कांग्रेस से तो कोई मुकाबला इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति तो चुनाव पैसे के बूते पर ही लड़ रहा था और कुछ मुसलमानों का उसको सपोर्ट था, सभी का नहीं, कुछ मुसलमानों। बाकी और समाज में कहीं इसका कोई अस्तित्व हमने देखा नहीं है। तो उसकी अपनी समाज के जो है लोग नहीं है, वो भी खिलाफ थे, वो सब हमारे साथ थे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी है, प्रदेश और केंद्र स्तर पे पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम भी लगाया था इस चुनाव को जीतने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो इस चुनाव को कहीं इसने ढीला छोड़ा या कहीं आपको उसका फायदा मिला, या कोई ऐसी शब्द, कोई ऐसी वाक्य? नहीं, जितना उन्होंने जोर लगाया, जितना उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया जो एक मंत्री स्तर के व्यक्ति को इस तरह नहीं धमकाना चाहिए कि साम दाम दंड भेद चुनाव हम ही जीतेंगे, ये एक जो है आतंकी भाषा है। जैसा उन्होंने प्रयोग किया, ये एक धमकाने का ही प्रयोग था। अब उसका कितना असर होगा पब्लिक पर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमने उसके सामने सारी बातें रखी हैं जनता जनार्दन के सामने कि क्या आप धौंस से अगर वोट देना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दीजिए। आज अगर भलाई की और भलवंसाहत और ईमानदारी के साथ रहना चाहते हैं तो हमको वोट कीजिए। पंडित जी, अगर 13 मई को परिणाम आपके पक्ष में आते हैं और आप नगर पालिकाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं, तो जीतने के बाद मुख्य कार्य जो आपने जनता के बीच में रखे वो क्या होंगे? सबसे पहले मैं शहर की सफाई पे विशेष ध्यान दूंगा, और ये जर्जर जो इमारतें खड़ी हुई हैं जैसे घंटाघर है, इसके बारे में विचार करूंगा। पता नहीं ये कब जो है का दुर्घटना का कारण बन जाए। और शहर में मैं जैसे बरसात आ रही है, नालियों की सफाई करने के बाद वृक्षारोपण का, जिसमें कोई ऐसा नगर पालिका का महत्वपूर्ण पैसा नहीं लगता है, शहर में कम से कम जो है का जितना हो सकता है उतना वृक्षारोपण कराऊंगा। और लोगों से कहूँगा वो अपने अपने घर के सामने जो वृक्ष लगाएं उनका पालन करें, उनको पोसें, क्यों 5 साल बाद वो इस तरह के हो जाएं कि वो अपने आप अपनी खुराक लेने लगें, तो एक हरित कोशी की स्थापना हो सके। और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं अपनी तरफ से, चूँकि सिस्टम से तो मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, जो लोग ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मैं एक ही शब्द कह सकता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। और खाने नहीं दूंगा वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन पर कहीं से रुक ही नहीं रहा, वो खा तो सब रहे ही है, लेकिन हाँ मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं अपने ऊपर ही तो नियम लागू कर सकता हूँ, इसको मैं पूर्णतः पालन करने का प्रयास करूँ। जी 8 दिन अभी बचे हैं 13 मई में परिणाम आने में, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से इन दौरान? मेरा जनता से यही अपील है कि आपने जो भी किया, जो भी परिणाम होगा वो मेरे सिरोधार्य होगा। सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैं सभी के
अच्छे की, खुश रहें, सभी लोग जो सुखी रहें, यही कल्पना करता हूँ। उन्होंने जो भी जिसको भी वोट दिया सबको अच्छा ही दिया होगा। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। संदेश में क्या देना चाहूँगा, पब्लिक जनता जनार्दन है, वो तो जनता तो भगवान का रूप होती है ना। तो उन्होंने, हो सकता है उन्हें मुझ में कोई अच्छाई दिखी हो तो मुझे वोट दिया होगा, नहीं दिखी होगी तो नहीं दिया होगा, उसको भी स्वीकार करता हूँ। ये थे राष्ट्रीय लोकदल के पंडित जगदीश सुबानिया जी, जिन्होंने पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और पूरे दमखम के साथ लड़ा। इन्होंने बताया कि मुख्य जो टक्कर है इनकी वो भारतीय जनता पार्टी से है और इसके अलावा सर्व समाज का वोट इनको मिला। और इन्होंने जनता से एक अपील भी की कि जनता ने जो उनको प्यार दिया, सहयोग दिया और उनको उनके कार्यों को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर उनको जो वोट दिया, उसके लिए वे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब देखना यह है कि 13 मई को परिणाम किसके पक्ष में आता है। मैं अभी न्यूज़ से राहुल सक्सेना।